अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब दोस्त? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपको बताएंगे टॉप रूफ़ की वाटर प्रूफिंग कैसे की जाती है। आमतौर पर जो कॉन्ट्रैक्टर या मैसन हजरात वाटर प्रूफिंग करते हैं वो तरीका ये इस्तेमाल करते हैं कि उसमें जस्ट पॉलीथीन की शीट डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं और मिट्टी के ऊपर मिट्टी से बनी हुई टाइल लगाकर उसके ऊपर फिनिशिंग के तौर पर सीमेंट के मार्टर के साथ उसकी फिलिंग कर दी जाती है। तो ये वो तरीका है जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस तरीके के कुछ नुकसानात भी हैं। अगर कहीं से पानी जज़ब होकर नीचे स्लैब यानी छत, कंक्रीट से बनी हुई छत को टच कर जाए तो वो कंक्रीट की उम्र कम हो जाती है। तो हम आपको आज की इस वीडियो में वाटर प्रूफिंग का ऐसा तरीका बताएंगे कि जिसके मुताबिक आपकी छत में पानी के रसने का कोई जवाज़ नहीं रहेगा। तो चलें करते हैं स्टार्ट कि प्रॉपर वाटर प्रूफिंग कैसे की जाती है। तो व्यूअर, सबसे पहले आपने छत की अच्छी तरह से सफाई कर लेनी है। सफाई करने के बाद इसके ऊपर हमने सबसे पहले बिटुमेन यानी इस्फाल्ट के कोट लगाने हैं। इस्फाल्ट का कोट जो लगाने हैं, सबसे पहले प्रीमियर के तौर पर 10-20 प्रीमियर बिटुमेन को गर्म करके उसके प्रीमियर के तौर पर 2 कोट लगाए जाते हैं। वो लगाने के बाद 80-100 जो बिटुमेन है उसको गर्म करके उसमें ऑयल मिक्स करके उसके 2 कोट लगाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपकी बिटुमेन की एक प्रॉपर लेयर छत के ऊपर बिछ जाएगी। बिटुमेन के बाद आपने उसके ऊपर पॉलीथीन की शीट लगानी है। पॉलीथीन की शीट डालने के बाद इसके ऊपर हम थर्मापुर की शीट डालेंगे। थर्मापुर की जो शीट है उसके साइज़, उसकी थिकनेस 1 इंच से 2.5 इंच के दरमियान होती है। तो बेहतर है कि आप 1.5 इंच की जो शीट है वो बिछाएं। थर्मापुर की शीट डालने से इसके ऊपर जो छत के सूरज की तपश है, हीट है, उसको रेजिस्ट करेगा। थर्मापुर की शीट डालने के बाद इसके ऊपर आप चाहें तो 2 सूतर का सरिया 3 बाई 3 फीट के ऊपर बांध कर इसके ऊपर 2 इंच की कंक्रीट कर दें। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो सिंपली 3 से 4 इंच मिट्टी की तह बिछा दें थर्मापुर के ऊपर। ये आपकी प्रॉपर बेस बन जाएगी कंक्रीट से भी और मिट्टी से भी। किसी भी जो तरीका आपको अफोर्ड होता है उस तरीके को इस्तेमाल करके आप बेस बनाएं। बेस बनाने के बाद उसके ऊपर फिनिशिंग मटेरियल आपने यूज़ करना है। तो फिनिशिंग मटेरियल में भी आपके पास 4 चॉइसेस हैं। नंबर 1 जो आमतौर पर हमारे यहाँ यूज़ होती है, मिट्टी से बनी हुई टाइल, वो लगाई जा सकती है। और नंबर 2 मार्बल लगाया जा सकता है। और नंबर 3 आम कंक्रीट से बनी हुई टफ़ टाइल लगाई जा सकती है। अगर वो भी आप नहीं लगाना चाहते तो चिप्स से बनी हुई फुट बाई फुट की टफ़ टाइल भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो मिट्टी की टाइल के अलावा बाकी जो 3 चीज़ें हैं, उन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद सरफेस को नीट करने के लिए आप उसके ऊपर रगड़ाई कर सकते हैं। तो आपको बेहतरीन छत इस्तेमाल के लिए मिल जाएगी। अब इस तरीके से वाटर प्रूफिंग करने के बाद 2 चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है। नंबर 1, फिनिशिंग मटेरियल लगाते हुए आपने मार्बल लगाया, टफ़ टाइल लगाई या मिट्टी से बनी हुई टाइल लगाई, जो भी मटेरियल इस्तेमाल किया उसमें स्लोप का बहुत ख्याल रखा जाता है कि जिस तरफ आपने ड्रेन रखी है प्रॉपर पानी उस तरफ जाए। नंबर 2 जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, अक्सर देखा गया है कि जब छत के ऊपर वाटर प्रूफिंग की जाती है तो बिल्डिंग के जो पैरापेट हैं, जिसे पर्दे कहा जाता है, उस पॉइंट से और जहाँ से छत ख़त्म होती है उस पॉइंट से दोनों के जॉइंट पे पानी खड़ा हो जाता है और वो पानी बिल्डिंग की बैरूनी अतराफ़ की तरफ नमी छोड़ता है, जिससे बाहर की तरफ की गया पेंट या वेदर शीट जो भी चीज़ आपने लगाई है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो उससे बचने का बेहतरीन तरीका ये है व्यूअर्स के पैरापेट और छत के जॉइंट पे हम 1.5 इंच ऊंचा और 1.5 इंच चौड़ा 0 की चिप्स के साथ हम इसका एक चैम्फर बना दें, जिसे आमतौर पर गोला कहा जाता है। इसके बनाने से क्या होगा कि आपके
पानी जो है वो बिल्डिंग में जज़ब नहीं होगा और वो पानी बाकी छत की तरफ स्लोप में बह जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।